इंडिया का सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा जुडिशियल अथॉरिटी है जो संविधान को समझता है और यह पक्का करता है कि कानून उसके प्रिंसिपल्स के हिसाब से हों। यह लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस पर एक चेक की तरह काम करता है जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स जैसे इक्वालिटी, फ्री स्पीच और लाइफ को बचाता है। कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उनके राइट्स तोड़े गए हों। कोर्ट राज्यों और केंद्र सरकार के बीच के झगड़ों को भी सुलझाता है, जिससे इंडिया का फेडरल बैलेंस बना रहता है। संविधान का गार्डियन होने के नाते उसके फैसले देश के कानूनी लैंडस्केप को आकार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को अफेक्ट करते हैं। संविधान की उसकी इवॉल्विंग इंटरप्रिटेशन इंडियन डेमोक्रेसी को मजबूत और रेलेवेंट रखती है। कोर्ट एक वॉचफुल गार्डियन की तरह खड़ा है जो न्याय और इक्विटी पक्का करता है। सीधी भाषा में कहें तो यह इंडिया की डेमोक्रेसी की नींव है। सुप्रीम कोर्ट की जड़ें कॉलोनियल समय से जुड़ी हैं, जिसकी शुरुआत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर से हुई थी। बाद में मद्रास और बॉम्बे में भी ऐसे ही कोर्ट बनाए गए, लेकिन असली जुडिशियल यूनिटी 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ आई। तब भी फाइनल अथॉरिटी लंदन में प्रिवी काउंसिल थी। इंडिया की असली जुडिशियल इंडिपेंडेंस 1950 में संविधान के साथ शुरू हुई, जिसने सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट बनाया। इस नए कोर्ट ने फेडरल कोर्ट और प्रिवी काउंसिल दोनों की जगह ली, जो इंडिया की सॉवरेंटी को दिखाता है। संविधान बनाने वालों ने नागरिकों के राइट्स को बचाने के लिए एक पावरफुल इंडिपेंडेंट जुडिशरी की कल्पना की थी। 1950 में अपनी पहली सिटिंग के बाद से सुप्रीम कोर्ट का इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट बढ़ा है। यह इंडियन डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ का एक कॉर्नरस्टोन है। कोर्ट की यात्रा न्याय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति इंडिया की कमिटमेंट को दिखाती है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) और 33 दूसरे जजेस होते हैं। जजेस को कॉलेजियम सिस्टम के जरिए अपॉइंट किया जाता है, जिससे एग्जीक्यूटिव से जुडिशियल इंडिपेंडेंस पक्की होती है। CJI कोर्ट को लीड करते हैं, केसेस एलोकेट करते हैं और जरूरी मामलों के लिए बेंचेस बनाते हैं। जजेस 65 साल की उम्र तक सेवा करते हैं और उन्हें सिर्फ पार्लियामेंट्री इम्पीचमेंट से ही हटाया जा सकता है। बेंचेस का साइज अलग अलग होता है। रूटीन केसेस के लिए 2 जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के लिए 5 या उससे ज्यादा। CJI परंपरागत रूप से सबसे सीनियर जज होते हैं, जो फर्स्ट अमंग इक्वल्स की तरह काम करते हैं। यह स्ट्रक्चर कोर्ट को कॉम्प्लेक्स केसेस को एफिशिएंटली हैंडल करने देता है। सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन न्याय देने में एक्सपर्टीज और इम्पार्शियलिटी दोनों पक्का करता है। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल अपेलेट और एडवाइजरी केसेस को कवर करता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसे राज्यों या केंद्र सरकार के बीच के झगड़ों को सुलझाने देता है। ज्यादातर केसेस अपेलेट जुरिस्डिक्शन के जरिए आते हैं, जहां कोर्ट हाई कोर्ट से अपील्स सुनता है। स्पेशल लीव पिटिशंस कोर्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस के केसेस चुनने देते हैं। यह प्रोसेस एक पिटिशन से शुरू होता है, जिसके बाद रिटन आर्ग्यूमेंट्स और एक बेंच के सामने ओरल हियरिंग्स होती है। जजेस विचार विमर्श करते हैं, फिर एक डिटेल्ड जजमेंट देते हैं जो लीगल प्रेसिडेंट बनाता है। ये फैसले सभी निचली अदालतों पर बाइंडिंग होते हैं। कोर्ट का थॉरो प्रोसेस फेयरनेस पक्का करता है और रूल ऑफ लॉ को बनाए रखता है। उसके जजमेंट्स इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस का फ्यूचर तय करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं जिन्होंने इंडिया को बदल दिया। केसावानंदा भराती 1973 में इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बनाया, जिससे पार्लियामेंट की संविधान में बदलाव करने की पावर लिमिटेड हो गई। मनेका गांधी 1978 में इसने राइट टू लाइफ को डिग्निटी और पर्सनल लिबर्टी तक बढ़ाया। कोर्ट ने सोशल जस्टिस का सपोर्ट किया है। वर्कप्लेस हैरासमेंट गाइडलाइंस विशाखा 1997 से लेकर होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज करने नवतेज जोहार 2018 तक। टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए कोर्ट अब ई-फाइलिंग और वर्चुअल हियरिंग्स का इस्तेमाल करता है ताकि न्याय तक पहुंच बढ़े। लीगल रिसर्च और केस मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च चल रही है। जैसे जैसे इंडिया इवॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट संविधान का अल्टीमेट इंटरप्रेटर और राइट्स का प्रोटेक्टर बना रहता है। न्याय सभी के लिए पक्का करने में इसकी भूमिका बहुत जरूरी है।